हेलो। आज मैं एक न्यू सीरीज़ एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है लुमिनस सॉल्यूशन। इसमें एक कॉफ़ी शॉप से रिलेटेड स्टोरी है जो नॉर्मल कॉफ़ी शॉप नहीं है। ये तब अपीयर होता है जब आपको बहुत नीड होती है। ये आपकी विश पूरी करता है, पर इसके बदले आपको कुछ एक्सचेंज में इसको देना पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में एक घर दिखाते हैं जिसमें एक गर्ल एक कार्ड पकड़कर खड़ी हुई थी। स्टोरी टेलर कह रही थी, क्या तुम मैजिक में बिलीव करते हो? मिस्टिकल पावर जो डेस्टिनी बदल दे और दुख की जगह तुम्हें सुख दे। आकांक्षाओं के साथ निराशा। पर तुम्हें अवेयर होना होगा कि विदाउट प्राइस के कुछ नहीं आता। सारे लाभ के साथ तुम्हें उसका कॉस्ट पे करना होगा। एंड ये मैजिक के साथ आता है। जब भी तुम कुछ रिसीव करोगे तुम्हें एक्सचेंज में ज़रूर कुछ ऑफ़र करना होगा। ये इसका पहला रूल है। और ये सुनकर वो गर्ल रोने लगती है। अब सीन एक कपल पर शिफ्ट होता है जहाँ थाना अपने पार्टनर को रोमांस करने के लिए कह रहा था, बट उसका पार्टनर मना कर रहा था क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा थक चुका था और उसको सोना था। थाना कहता है तुम रेस्ट कर लो, आगे का मैं हैंडल कर लूँगा। बट उसके पार्टनर के कहने पर थाना मान जाता है और वो फ्रेश होने चला जाता है। अब सीन मई पर शिफ्ट होता है जो कॉल पर अपनी मॉम से बात कर रहा था, जो उसके अपॉइंटमेंट डे वाले दिन कहीं घूमने चले गए थे। उसकी मॉम उसे भी उसके साथ चलने के लिए कह रही थी, बट मई का कहना था आज उसका स्कूल का फर्स्ट डे था और वो आज के दिन अगर नहीं गया तो वो न्यू फ्रेंड्स नहीं बना पाएगा। मई इसी तरह बात करते हुए मिनी बस पर जाकर बैठ जाता है। बैठते वक्त उससे रियो का प्रोजेक्ट टूट जाता है, बट मई को इसका रियलाइजेशन नहीं हो पाता। रियो मई को घूरने लगता है। मई कहता है क्या हुआ? रियो कहता है तुम मुझसे टकराए और मेरा प्रोजेक्ट टूट गया। क्या तुम थोड़ा साइड हो सकते हो ताकि मैं इसे उठा लूँ? मई कहता है डूड, ये मिनी बस है, अगर तुम फैलना चाहते हो तो तुम टैक्सी क्यों नहीं ले लेते? रियो कहता है तुम मुझसे टकराए और तुमने मेरा प्रोजेक्ट भी खराब कर दिया और तुम मुझसे माफ़ी भी नहीं मांग रहे। बट मई को इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रियो जब वो प्रोजेक्ट उठाने जा रहा था तो गलती से मई का पैर रियो के हाथ पर पड़ जाता है। रियो प्रोजेक्ट लेकर जा रहा था तो रियो की फ्रेंड देना उससे पूछती है तुम्हारे प्रोजेक्ट को क्या हुआ? मुझे लगा था तुमने लास्ट नाइट ही इसमें ग्लू लगा ली थी। रियो कहता है हाँ, पर ये इडियट मुझसे टकरा गया और ये ख़राब हो गया और ये मेरी फिंगर पर भी चढ़ गया। ये देखकर रियो के फ्रेंड्स उसका प्रोजेक्ट फिक्स करने में लग जाते हैं और यहाँ मई अपनी क्लास ढूंढ रहा था। अब सीन दिखाते हैं जब टीचर रियो से कह रहे थे तुम्हारा प्रोजेक्ट अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, मुझे लगा मैं ऑलरेडी तुम्हें बहुत सारा टाइम दे चुका हूँ। रियो टीचर को सारी बातें बता देता है और टीचर उसे दोबारा ये करने को कहते हैं। तभी एक टीचर वहाँ मई को लेकर आ जाते हैं। मई एज अ न्यू स्टूडेंट सबसे अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है। टीचर मई को रियो के साथ पेंडिंग प्रोजेक्ट में कोलैबोरेट करने के लिए कहते हैं। रियो मना करना चाह रहा था पर टीचर उसे कहते हैं ये एक ऑर्डर है। अब सीन थाना पर शिफ्ट होता है जो अपना वर्क कर रहा था। तभी उन्हें मीटिंग में प्रेजेंट होने की अनाउंसमेंट मिलती है जहाँ कंपनी परफॉर्मेंस इस बार अच्छी ना होने की वजह से कुछ एम्प्लॉयज़ को निकाला जाएगा। ये सुनकर सब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और थाना भी बहुत परेशान हो गया था एंड वो पटीस को कॉल करता है, पर पटीस उसका कॉल कट कर देता है क्योंकि वो एक पेशेंट को अटेंड कर रहा था। अब मई को दिखाते हैं जो खाना खाने के लिए खाली टेबल ढूंढ रहा था। तभी देना की नज़र मई पर पड़ती है और वो उसे अपने पास खाना खाने के लिए बुला लेती है। वो सबको मई से इंट्रोड्यूस भी कराती है। निक एंड डीना दोनों रियो से बातें कर रहे थे एंड मई रियो को देख रहा था। रियो कहता है क्या हुआ? मई कहता है सॉरी प्रोजेक्ट के लिए। रियो कहता है ये कहने के लिए तुम बहुत लेट हो गए हो। मई कहता है तुमने सुन लिया? रियो कहता है क्या तुम सच में सॉरी हो? अगर तुम ये सच में हो तो तुम इसे अच्छे से क्यों नहीं कहते? मई कहता है मैंने कह दिया और तुमने सुन लिया, क्या ये काफ़ी नहीं है? इन दोनों की इस पर ही लेकर बहुत बहस होने लगती है। देना इन दोनों को शांत रहने के लिए कहती है। अब थाना को दिखाते हैं जो जॉब से निकाले जाने की बात को लेकर वरिड हो रहा था और इस बारे में अपनी एक फ्रेंड से बात कर रहा था। तभी वह उनका एक कलीग नोश आकर कहता है कि थाना का बॉयफ्रेंड तो डॉक्टर है, अगर ये जॉब छोड़ भी दे तो ये कंफर्टेबल लाइफ जी सकता है। थाना कहता है मिस्टर नोश, उसके पैसे मेरे नहीं हैं। नोश कहते हैं क्या फ़र्क पड़ता है? नोश कहता है क्या फ़र्क पड़ता है, सब सेम है। और ये सुनकर थाना सैड हो जाता है। अब मई को दिखाते हैं जहाँ कोच मई को सारी फुटबॉल टीम से इंट्रोड्यूस करा रहे थे। कोच निक को मई के साथ रूम शेयर करने के लिए कहते हैं एंड इसके बाद सब रेडी होकर बास्केटबॉल खेलने आ जाते हैं। मई सबसे अच्छा परफॉर्म करता है। देना कहती है मई सच में बहुत अच्छा है, उसकी स्किल्स स्कॉलरशिप के लायक है।
रियू कहता है ये नॉर्मल है, ओवर एक्ट कर रहा है। देना कहती है कौन? रियू कहता है मैं, तुम्हारा फ्रेंड। देना कहती है तुम उसे नॉर्मल और ओवर एक्ट कह रहे हो, पर तुम खुद उसे घूरे जा रहे हो। रियू कहता है मैं उसे पसंद नहीं करता, उसने मेरा प्रोजेक्ट ख़राब कर दिया। एंड ये कहकर रियू वहाँ से चला जाता है। उस टाइम मैं रियू को देख रहा था। अब थाना को दिखाते हैं जो पटीस से बात कर रहा था, पर किसी के आ जाने की वजह से पटीस कॉल कट कर देता है। अब थाना के बॉस उसका काम देख रहे थे, पर उन्हें थाना का आइडिया कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आता और वो उसे न्यू कॉरपोरेशन ढूंढने के लिए कह देते हैं और इसके बदले में कंपनसेशन देने के लिए भी कहते हैं। अब सीन क्लासरूम पर शिफ्ट होता है जहाँ टीचर सबको 4 का ग्रुप बनाने के लिए कह रही थी। मई उठकर रियू के पास चला आता है और कहता है क्या मैं तुम लोगों को ज्वाइन कर सकता हूँ? देना कहती है श्योर, यहाँ अभी भी एक जगह खाली है। रियू देना से कहता है तुमने इसे इनवाइट क्यों किया? अब थाना को दिखाते हैं जिसके हाथ में वही कार्ड था और वो उसी घर के बाहर खड़ा होकर एक लेडी को देख रहा था। तभी उसे पटीस का कॉल आ जाता है। वो थाना से पूछता है क्या तुम घर पहुंच गए? थाना कहता है मैं रास्ते में हूँ। क्या तुमने कुछ खाया? पटीस कहता है मैं आज घर नहीं आ पाऊँगा, मुझे अपने फ्रेंड की शिफ्ट कवर करनी होगी, उसने मेरी हेल्प मांगी है। थाना कहता है ओके, बट तुम अपने लिए खाने के लिए कुछ ज़रूर ढूंढ लेना। थाना अपने घर की तरफ पहुंच गया था और वो वहाँ देखता है कि एक स्टूडेंट स्मोक कर रहा था। वो उससे पूछता है तुम स्मोक क्यों कर रहे हो? तुम तो अभी स्टूडेंट हो, तुम्हें स्मोक नहीं करना चाहिए। और इन दोनों की यहाँ थोड़ी बहस हो जाती है। इसके बाद थाना अपने रूम में पहुँच जाता है। तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है जो उसे बताती है जो घर उन्होंने फादर की हॉस्पिटल बिल पे करने के लिए गिरवी रखा था, बैंक उसे नीलाम करने वाले हैं। वो थाना से कहती है मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए क्योंकि मेरी इनकम अब इतनी नहीं है और मैं इन दोनों कुछ नहीं कर पा रही हूँ। थाना कहता है चिंता मत कीजिए, मैं इसका ध्यान रख लूँगा, एंड कॉल कट कर देता है। वो अपनी बैंक पासबुक चेक करता है पर उसमें इतने पैसे नहीं थे एंड वो ड्रॉर से एक पैकेट लेकर स्मोकिंग करने चला जाता है। तभी वहाँ वही सेम लड़का आ जाता है जो उससे कहता है तुमने मुझे अभी सिखाया कि स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, पर अब तुम खुद कर रहे हो। थाना कहता है मैं अडल्ट हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो वो बॉय कहता है ये अडल्ट होने से रिलेटेड नहीं है। थाना कहता है मैं स्ट्रेस्ड हूँ इसलिए मैं ये स्मोक कर रहा हूँ, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? वो लड़का क्या कहता है इससे भी इसका कोई रिलेटेड नहीं है, स्मोक करने से तुम्हारा स्ट्रेस नहीं जाएगा। वो लड़का स्मोक करने के लिए अपने सिगरेट उसे देता है जिसे स्मोक करने से थाना को अजीब लगने लगता है और वो उससे पूछता है ये क्या है? वो बॉय कहता है मैं बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता था, तुम स्ट्रेस थे है ना? थाना कहता है अब मैं और स्ट्रेस हूँ, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़का बताता है मेरा नाम टाइम है। अब सीन दिखाते हैं जब रिव एंड देना तीनों वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे, जो ग्रुप वर्क करने के लिए प्लेस डिसाइड कर रहे थे। देना कहती है मुझे मई से पूछने दो। निक कहता है उससे क्यों पूछना है, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। देना कहती है तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? निक कहता है क्योंकि उसने रिव का प्रोजेक्ट खराब कर दिया था। रिव कहता है कोई बात नहीं, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब थाना को दिखाते हैं जो कहीं जा रहा था। तभी पटीस हॉस्पिटल से वापस आ जाता है। वो बहुत ज़्यादा थक गया था। वो थाना से कहता है मैं रेस्ट कर लेता हूँ। थाना पटीस से कुछ बताना चाह रहा था पर उसे सोता देखकर वो उसे कुछ नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। अब सीन क्लास पर शिफ्ट होता है जहाँ देना, रिव एंड निक क्लास ख़त्म होने के बाद साथ में खाना खाने चले जाते हैं एंड मई उन्हें जाते हुए देखता रह जाता है। दूसरी तरफ थाना को दिखाते हैं जो फोकस होकर अपना काम कर रहा था। यिंग उससे आकर कहती है मुझसे ये नहीं होगा, सब बॉस का दिया काम करने में लगे हैं, मैं ये और नहीं करने वाली, मुझे लगता है मैं इसके बजाय कंपनसेशन एक्सेप्ट कर लूँगी। तभी यिंग को बॉस बुला लेते हैं। अब सीन क्लासरूम पर शिफ्ट होता है जहाँ मई क्लास में नहीं था। रियू कहता है शायद वो बास्केटबॉल खेल रहा होगा। टीचर कहती है पर निक यहाँ है, ये तो नहीं वो क्या कहीं खो गया हो या शायद उसने स्कूल बेल सुनी ना हो। रियू जाओ उसे ढूंढ के लाओ। निक भी रियू के साथ जाने के लिए कहता है पर टीचर उसे मना कर देती हैं और रियू मई को ढूंढने चला जाता है। और यहाँ मई को किसी ने बास्केटबॉल रूम में अकेले बंद कर दिया था। मई यहाँ बास्केटबॉल रूम में अकेले बैठा हुआ था, किसी ने मई को बाहर से बंद कर दिया था। रियू आकर वो डोर अनलॉक करता है। तभी मई बाहर आता है और रियू को हिट कर देता है और उससे कहता है तुमने मुझे यहाँ बंद क्यों किया? रियू कहता है मैंने ये नहीं किया, मैं टीचर के कहने पर तुम्हें यहाँ ढूंढने आया हूँ। मई कहता है यहाँ कोई नहीं है, अगर तुम नहीं हो तो कौन हो सकता है?
रियू कहता है तुम्हारा क्वेश्चन ही डम है, अगर मैं होता सो मैं तुम्हें रीओपन क्यों करता। मई कहता है क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा बिलीव करूँगा। रियू कहता है ये तुम्हें करना है और तुम यही डिज़र्व करते हो। रियू मई को धक्का मारकर वहाँ से चला जाता है। अब थाना को दिखाए थे जो पटीस को कॉल कर रहा था, पर पटीस कॉल नहीं उठाता एंड थाना फिर से वही कार्ड लेकर उसी घर के बाहर खड़ा हुआ था। सो हमारा ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।